हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है हमारा 20 फरवरी। आज हम पढ़ने वाले आपके 20 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके 20 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उन सबको ले रखे हैं, और आपके इंपॉर्टेंट डेज को ले रखे हैं और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो हम डेली कैसे पढ़ते हैं आप सबको पता है। पहले हम डेली पढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेज को, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आज हमारा 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी को हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आज मनाया जा रहा है। तो 20 फरवरी को हमारा है, पहला इंपॉर्टेंट डेज है विश्व मानव विज्ञान दिवस। आपका 20 फरवरी को आपका मनाया जा रहा है। जो आपका विश्व मानव विज्ञान दिवस है, आपका इस बार क्या है 20 फरवरी को पड़ा है। लेकिन आपका ये जो विश्व मानव विज्ञान दिवस है, हर बार इसकी डेट क्या होती है, चेंज हो सकती है, चेंज होती है। ये आपका मनाया जाता है फरवरी का जो तीसरा गुरुवार होता है ना। एक तो आपका पहला चला गया, दूसरा आज इस बार क्या है आपका तीसरा गुरुवार है। तो फरवरी के जो तीसरा गुरुवार आता है, ठीक है, यानी कि थर्सडे आता है, उस दिन आपका मनाया जाता है। आपकी डेट कोई सी भी हो सकती है। देखो, हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आया ना आपका तीसरे गुरुवार को क्या है, विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस साल यह 20 फरवरी को क्या है मनाया जा रहा है। इस बार आपका 20 फरवरी को क्या है मनाया जा रहा है। इस दिन को अप्रयुक्त क्षेत्र का सम्मान करने और आम जनता को मानव विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए नामित किया गया है। हालांकि कि आइए विश्व मानव विज्ञान दिवस के इतिहास और महत्व पर आगे बढ़ने से पहले मानव विज्ञान को परिभाषित करें। मतलब मानव विज्ञान दिवस के इतिहास है, मतलब इसका इतिहास क्या है और महत्व पर, इसका इतिहास के बारे में बताना और इसके महत्व के बारे में बताने से पहले हम क्या करेंगे कि मानव विज्ञान को क्या है परिभाषित करना है। तब जाके हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। मतलब इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि मानव विज्ञान को क्या करेंगे, पहले परिभाषित करेंगे कि जो मानव विज्ञान है कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी परिभाषा देंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला हमारे इंपॉर्टेंट डेज 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, आपका यह हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग हैं उनको ताकि जो लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके सामाजिक जो आपकी न्याय है गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है। जो आपकी गरीबी है उन्मूलन को वो कैसे प्रभावित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार प्राप्त करना और सामाजिक एकीकरण के लिए समर्थन आपका प्राप्त करना है। यह दिन गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटता है। आपका इसलिए मनाया जाता है कि जो आपका समाज में हो रहे न्याय, मतलब कितनी गरीबी है, कि समाज को क्या है एक होना है, एक हो करके क्या करना है, लोगों का समर्थन करना है, ताकि जो इस देश से क्या है ये समाज से गरीबी दूर हो और इसको और लोगों बेरोजगारी भी दूर हो, लोगों को रोजगार मिले और गरीबी दूर हो। तो इसलिए आपका हर साल ये आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। समाज को क्या है, हमें न्याय दिलाना है। न्याय इस प्रकार से दिलाना है ताकि लोगों को रोजगार मिले, गरीबी खत्म हो और बेरोजगारी ये सब खत्म हो, गरीबी भी खत्म हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला 20 फरवरी को हमारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश आपका रखा गया था। इसलिए आपका मनाया जाता है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसको केंद्र शासित प्रदेश का क्या हुआ था, दर्जा प्राप्त हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी को, इसलिए आपका अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा मनाया जाता है 20 फरवरी को मिजोरम स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है। हर साल 20 फरवरी को पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में से एक मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह वह दिन है जब 1987 में यह राज्य भारत का आधिकारिक 23वां राज्य बन गया था। ठीक है, क्या है आपका ये जो 20 फरवरी को जो आपका मतलब मिजोरम है,
इसकी स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1987 में क्या हुआ था, राज्य भारत का आधिकारिक आपका 23वां राज्य आपका बना था। ये आपका 23वां, मिजोरम जो आपका है 23वां आधिकारिक राज्य आपका बन गया था। कहाँ का? इंडिया का बना था, इसलिए आपका मिजोरम स्थापना दिवस, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी को 1987 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए हमारे पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है और इसके बाद न्यूनतम तापमान जो है 2 डिग्री तक गिर सकता है आपका 19 और 20, यानी कि कल तो आपकी बारिश हुई नहीं और आज 20 फरवरी क्या पता हो सकती है। तो मौसम विभाग ने यह बताया है कि बारिश हो सकती है, तो इसका जो तापमान रहेगा आपका 2 डिग्री तक आपका गिर जाएगा। अगला पॉइंट है, गुजरात विधानसभा का बजट सत्र बुधवार 19 फरवरी से आपका शुरू हो रहा है। इस सत्र का आरंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। वहीं राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई 20 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 28 मार्च को क्या है, संपन्न होगा 20 फरवरी को, यानी कि आप आज इसका बजट पेश करेंगे और ये संपन्न कब होगा आपका 28 मार्च को संपन्न होगा। अगला पॉइंट है, मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से राज्यपाल जनरल सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह के पारंपरिक अभिभाषण के साथ आपका क्या है, शुरू होगा। अगला पॉइंट है, वेब ट्रेलर मेकिंग प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2025 को क्या है, बंद हो जाएंगे। जो आपका रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो गया है, ये बंद आपकी 31 मार्च तक आपके बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन करना। अगला पॉइंट है, यह प्रतियोगिता महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं को नेटफ्लिक्स की कंटेंट लाइब्रेरी का उपयोग करके आकर्षक ट्रेलर बनाने का अवसर आपका क्या है, प्रदान करती है। अगला पॉइंट है, वीडियो संपादन, फिल्म निर्माण या कंटेंट निर्माण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी और फिल्म निर्माता प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जो इसमें अगर जो भाग लेंगे इस प्रतियोगिता में, उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, झारखंड में गुटखा और नोकिटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब जो आपके झारखंड जो आपका स्टेट है, वहाँ पर जो आपका गुटखा बिकता था, तंबाकू बिकता था, ये सब मतलब जो सारी चीज़ें बिकती थी, इस पर क्या है, मतलब बंद है, मतलब बैन लगा दिया है कि अब वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बिकेंगी। ये सब क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है पूरी तरीके से। क्या है, अब चोरी लोग बेचे वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरीके से क्या है आपका बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया कि यहाँ पर अब नहीं बेचा जाएगा। कहाँ पर? झारखंड के अंदर। अगला पॉइंट है, वहीं स्वास्थ्य विभाग से इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 साल तक के लिए प्रभावी होगा। ये मतलब जो आपका नोटिस जारी किया गया है, ये आपका नोटिस जारी कर दिया गया है, ये आपका नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 साल तक के लिए आपका प्रभावी आपका ये होगा। अगला पॉइंट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर सितंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर गिरकर 6.4% हो गई है। ठीक है, जो आपकी बेरोजगारी है उसकी दर गिरकर कितनी हो गई है, 6.4% हो गई है। जबकि मौजूदा वित्त वर्ष दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.5% आपकी 6.5% आपकी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 562 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आपका क्या है, जारी किया है। अगला पॉइंट है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024 लेकर 2025 के दौरान पंजाब को 225 करोड़ रुपए से अधिक, छत्तीसगढ़ को 244 करोड़ रुपए से अधिक और उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं आपको। ठीक है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार 18 फरवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का क्या किया, आपका उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने केन्या में जलवायु पुनरुत्थान और सतत विकास
परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर आपके क्या हैं, स्वीकृत किए हैं। अगला पॉइंट हमारा है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना में पश्चिमी केन्या के लीक रीजन इकोनॉमिक ब्लॉक में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे 27 लाख लोगों को लाभ होगा, जिनमें से आधी आपकी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। अगला पॉइंट है, मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका अमेरिका से निर्वासित किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमत आपका क्या है, हो गया है। अगला पॉइंट है, निर्वासन अमेरिकी वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा आपका। अगला पॉइंट है, अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न समुदायों ने क्या है, आपका भाग लिया है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया आपका शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो सी का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU पर क्या किया गया, आपके हस्ताक्षर किए गए? तो कौन से संस्थान है जिनके बीच क्या किया गया है, आपके MOU पर क्या किया गया, आपके हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो कौन से हैं? तो वो है आपके, देखिए, CAIR और NAAST पर किए गए हैं, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये क्या आपका भूपेंद्र यादव ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण आपका कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण आपका फिल्म पीस में किया गया है। कल भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी AI एप्लीकेशन डीपसीक की स्थानीय सेवा को अस्थायी तौर पर किस देश ने निरस्त कर दिया है, ठीक है। तो किस देश ने इसको निरस्त किया है? तो ये किया आपके साउथ कोरिया ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है आपका, उसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो वो पूरे आपके 9 वर्ष पूरे हो गए। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके डॉक्टर विवेक जोशी को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन आपका कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो किस नदी पर किया है? तो इन्होंने किया है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो कौन से संस्थान है जिनका क्या है, उनके साथ क्या है, साझेदारी की है? तो वो है आपके मीसो IFCA MGIRI के साथ किया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।